हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो टेल्स फ्रॉम द क्रिप्ट सीजन 5 पार्ट 2। इसमें हम आगे की 4 टेल्स को कवर करेंगे और अगर आपने पिछला पार्ट या पिछले सीजन नहीं देखे तो सब कुछ चैनल पर अवेलेबल है, आप उन्हें चेक कर सकते हो। तो ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। सिक्स टेल का नाम है टू फॉर द शो। ये कहानी है एंडी नाम के एक आदमी की जिसकी वाइफ का नाम है एमा। एंडी अपने काम में काफी बिजी रहता है जिस वजह से वो एमा पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाता और इस सब से तंग आकर एमा उससे डिवोर्स की मांग कर देती है, लेकिन वो अब भी इस बात को सीरियस नहीं लेता। उसे लगता है कि एमा गुस्से में ये सब कह रही है, लेकिन ऐसा नहीं था। एमा सीरियस थी, काफी ज्यादा सीरियस। वो उसे बताती है कि उसका एक अफेयर भी चल रहा है और वो दोनों एक साथ भागने वाले हैं। यह मैटर काफी सीरियस हो जाता है। एंडी ये सब हजम कर रहा था और एमा कर रही थी अपना सामान पैक। वो जा रही है शिकागो अपने पेरेंट्स के पास। अब एंडी उसके लवर का नाम उससे पूछ रहा था, लेकिन वो नहीं बताती। उसके आगे काफी हाथ पैर जोड़ता है, लेकिन वो रुकने को तैयार नहीं थी। उल्टा वो एंडी को काफी बुरा भला बोल रही थी, जिससे वो हद से ज्यादा गुस्सा हो जाता है, इतना कि उसका गला दबाकर उसे मार रहा था। तब वो अपना बचाव करती है और इसी बीच उसकी रिंग निकलकर वहीं पर गिर जाती है। खैर एंडी उसे जाने नहीं देता। एक कैंची से स्टैब करके उसने एमा को मार दिया। एमा की चीख पड़ोसी ने सुन ली, इसलिए सीधा फोन जाता है पुलिस के पास। यहाँ पर हम देखते हैं ऑफिसर फाइन को, जो कि फोन पर अपनी वाइफ से लड़ रहा है। कॉल के बारे में पता चलते ही वो एंडी के घर पहुंच जाता है और तब एंडी एमा की बॉडी को संदूक में फिट कर रहा था। पुलिस का नाम सुनते ही वो जल्दी से बॉडी को छुपा देता है और ऐसा दिखाता है जैसे एमा यहाँ पर है ही नहीं। फाइन उसके घर की तलाशी ले रहा था, लेकिन वहां उसे कुछ भी नहीं मिलता। मिलती है तो सिर्फ एमा की रिंग, क्योंकि बॉडी को उसने छुपा रखा है बाटम में। एंडी उसे बताता है कि उन दोनों के बीच थोड़ा झगड़ा हुआ और एमा गुस्सा होकर शिकागो चली गई। ये कहकर एंडी उसे वापस भेज देता है। उसके जाने के बाद इसका सबसे पहला काम था एमा की बॉडी को ठिकाने लगाना। उसके टुकड़े करके वो ट्रंक में भर देता है और इसका प्लान है उस ट्रंक को शिकागो भेजने का। वो रेलवे स्टेशन पहुंचता है और उसका प्लान एकदम सही जा रहा था। बिना अपना नाम और पता लिखे उसने ट्रंक को ट्रेन में चढ़ा दिया और अब वो आराम से वहां से निकल रहा था, लेकिन उसकी किस्मत खराब है क्योंकि तभी उसे मिल जाता है ऑफिसर फाइन। एंडी भाग नहीं पाया, इसलिए अब उसे नाम और पता लिखना ही पड़ेगा और साथ ही फाइन को भी ये समझाना पड़ेगा कि ये सब आखिर हो क्या रहा है। वो फाइन को बताता है कि उसका और एमा का पैचअप हो गया, इसलिए उससे मिलने वो शिकागो जा रहा है, लेकिन यहाँ वो फंस गया। फाइन उसे ट्रेन तक छोड़ने जाता है और खुद भी वो उसके सामने बैठ गया, क्योंकि एक सीक्रेट केस के चलते ये खुद भी शिकागो जा रहा है। एंडी की किस्मत सच में खराब है। वो फाइन से पीछा छुड़ा रहा था, लेकिन वो ट्रेन में हर जगह उसका पीछा कर रहा था। वो एंडी से एक अजीब सा सवाल भी पूछता है कि अगर तुम्हें अपनी वाइफ का मर्डर करना हो तो तुम कैसे करोगे। एंडी कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि वो प्रैक्टिकल कर चुका है। तब वो खुद ही जवाब देता है कि स्टैब करना तो बेकार है, तुम तो गला ही घोटोगे। ये सब फाइन इसलिए कह रहा है क्योंकि वो खुद अपनी वाइफ से परेशान है। इन दोनों के बीच काफी कुछ कॉमन है। खैर इस सबसे परेशान होकर एंडी खाना खाने जाता है, लेकिन फाइन यहाँ भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। और अब तो एंडी की हालत खराब थी, उसके दिल की धड़कनें बढ़ रही थी और माथे पर पसीना था। तभी फाइन उसे एक आदमी दिखाता है और बताता है कि ये आदमी एक ड्रग डीलर है और यही वो सीक्रेट केस है जिसके लिए वो यहाँ पर आया है। अब जाकर एंडी की जान में थोड़ी जान आई, लेकिन तुरंत ही वो जान निकल जाती है, क्योंकि ट्रेन में 6 और ऑफिसर्स हैं जो कि शिकागो पहुंचने से पहले ट्रेन में मौजूद हर एक बैग को चेक करने वाले हैं। और अगर इसका बैग खुल गया तो और भी बहुत सी चीजें खुल जाएंगी। यहाँ तो एंडी की हालत और ज्यादा बिगड़ गई। पहले वो खाना खाने के बहाने भागा था और अब हवा खाने के बहाने भाग रहा है। अपनी जान बचाने के लिए वो जल्दी से लगेज कंपार्टमेंट में जाकर अपना ट्रंक बाहर फेंक देता है और टैग वो लगा देता है सिमिलर दिखने वाले एक ट्रंक पर। अब वो खुश होता हुआ वापस आता है, लेकिन यहाँ उसका भांडा फूट गया। फाइन उसे बताता है कि केस और कोई नहीं बल्कि तुम ही हो और वजह तुम्हें तुम्हारे बैग में मिल जाएगी। लेकिन क्योंकि उसने बैग बदल दिया तो वो भी बड़े कॉन्फिडेंस से उसे बैग चेक कराने ले जाता है, लेकिन बैग ओपन करते ही उसका सारा कॉन्फिडेंस गायब हो गया, क्योंकि बैग में थी एक लाश जो कि एमा की नहीं थी, क्योंकि एमा की लाश तो इसके बैग में थी जो इसने फेंक दिया। मैंने आपको बताया था कि इसकी किस्मत सच में खराब है। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये कैसे हो गया, लेकिन हम समझ गए। फाइन और इसमें सच में काफी कुछ कॉमन है। असल में एमा का फिर फाइन के साथ ही चल रहा था और ट्रक में जो बॉडी है वो है फाइन की वाइफ की, जिससे काफी परेशान था। एमा और ये दोनों एक साथ भागने वाले थे, लेकिन जब ये इनके घर पहुंचा और इसे पता चला कि एंडी ने एमा को मार डाला तो उसे अरेस्ट करने के बजाय इसके दिमाग में एक आइडिया आया, जिससे एंडी को फंसाकर इसने अपनी वाइफ से छुटकारा पा लिया। पुलिस एंगल से स्टोरी ये है कि एमा एक लेस्बियन थी और उसका अफेयर फाइन की वाइफ के साथ चल रहा था। तभी वो फाइन को पसंद नहीं करती थी और ना ही एमा एंडी को। लेकिन जब एंडी को ये बात पता चली तो इनमें झगड़ा हुआ और एमा घर छोड़कर चली गई। तब गुस्से में एंडी ने फाइन की वाइफ को मार डाला। यह है परफेक्ट प्लान की परफेक्ट स्टोरी। ये सारा प्लान था ऑफिसर फाइन का। उसने बड़ी चालाकी से अपनी वाइफ को मारा और सब कुछ सेटअप करके फ्रेम कर दिया एंडी को। अपनी सफाई में वो कुछ भी नहीं कह पाता, क्योंकि मर्डर तो उसने किया है, लेकिन अब एमा की लाश का क्या होगा, वो भी तो पुलिस को मिलेगी।
वो पुलिस को नहीं मिलेगी क्योंकि वो मिल गई है फाइन को और वो बड़े फाइनली सारे पीसेस को ठिकाने लगा रहा है ताकि उसकी स्टोरी परफेक्ट रहे। इसी के साथ ये टेल एंड हो जाती है। 7 टेल का नाम है हाउस ऑफ हॉरर। हम देखते हैं एक बॉयज ग्रुप को जिसका लीडर है विल्टन और ये बहुत बड़ा बुली है। ग्रुप के कुछ सिंपल रूल्स हैं जो कि हर कोई फॉलो करता है, जैसे ग्रुप के हर एक जूनियर को सीनियर के ऑर्डर्स मानने होंगे जब तक कि वो खुद सीनियर ना बन जाए, और जो ये ऑर्डर्स नहीं मानता उसकी फोटो वो चिपका देते हैं वॉल ऑफ शेम पर, जहाँ पर फिलहाल ड्यूट नाम के एक लड़के की फोटो है और उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया था, इतना कि उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था। अब सीनियर बनने के लिए इन्हें बेसिकली एक रिचुअल फॉलो करना पड़ता है जो कि ज्यादा मुश्किल नहीं है। इनके शहर में एक हॉन्टेड हाउस है जहाँ पर एक सीरियल किलर की आत्मा रहती है। इन्हें सिर्फ उस हाउस के टॉप फ्लोर पर जाकर वापस आना है और ये सीनियर बन जाएंगे। उस हॉन्टेड हाउस को सेटअप किया है विल्टन और उसके साथियों ने। इनके ग्रुप का एक जूनियर है आर्लिंग जो कि काफी दिनों से सीनियर बनना चाहता है और आज फाइनली वो ऐसा कर पाएगा क्योंकि आज ही वो रिचुअल करने वाले हैं। खैर उनके पास मोना नाम की एक लड़की आती है और वो भी लीडर है गर्ल्स ग्रुप की। वो एक इवेंट के लिए उन्हें इनवाइट करने आई है। विल्टन उसके इन्विटेशन को एक्सेप्ट करता है, साथ ही वो उन्हें अपने सेक्रेट रिचुअल का इन्विटेशन भी देता है। रात को सभी उस हॉन्टेड हाउस पर इकट्ठा होते हैं और पूरा गर्ल्स ग्रुप भी वहां पर आया था। तो सबसे पहले बारी आती है हेंडरसन की। वो अंदर जाता है और अंदर की हालत काफी खराब थी, साथ ही विल्टन ने डराने का पूरा इंतजाम किया हुआ था। वो ऊपर पहुंच जाता है, तभी उसके चिल्लाने की आवाज आती है और उसके बाद उसका कुछ पता नहीं चलता। तब अंदर जाता है वाटर्स और अंदर जाते उसे मिलता है खून जो कि असल में जेली थी। जैसे वो ऊपर जाता है उसके भी चिल्लाने की आवाज आती है और साथ ही बाहर आकर गिरता है एक हाथ जो कि रियल था, और वो वाटर्स का नहीं था क्योंकि वाटर सही सलामत है। लेकिन कुछ देर बाद वो दोबारा चिल्लाता है और उसका भी हाल सेम वही था, वो भी वापस नहीं आता। तब आर्लिंग को खिड़की पर कोई दिखाई देता है और उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी थी। वो बाकियों को बताता है लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता। उन्हें लगता है कि आर्लिंग डर के मारे बहाने बना रहा है क्योंकि बारी उसी की है, हालांकि वो जाना नहीं चाहता। लेकिन तब मोना उसे एक डेट ऑफर करती है, इसलिए वो अंदर चला जाता है। वो पहले फ्लोर पर पहुंचा ही था कि तभी वो किलर उसे मिल जाता है, जिसे देखकर उसकी हालत खराब हो गई थी। उसकी चीखें सुनकर बाकी सभी अंदर आते हैं लेकिन वहां उन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता और यह आर्लिंग का अच्छा खासा मजाक बन गया। तब आर्लिंग विल्टन को चैलेंज करता है कि तुम खुद ऊपर जाकर उन दोनों को लेकर आओ। विल्टन रेडी हो जाता है क्योंकि उसकी इज्जत का सवाल था। वो ऊपर जाने लगता है कि तभी वो किलर उस पर अटैक कर देता है और यहाँ विल्टन आर्लिंग से भी ज्यादा डर गया। ये लीडर बनने के लायक तो बिल्कुल भी नहीं। खैर किलर उसे नहीं मारता क्योंकि असल में वो है डुएट, वही लड़का जिसकी फोटो वॉल ऑफ शेम पर थी। आज वो यहाँ पर यही प्रूव करने आया है कि विल्टन खुद भी कोई 30 मार खान नहीं है, जो कि साबित हो गया। लेकिन हेंडरसन और वाटर्स के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता, वो सिर्फ विल्टन के लिए यहाँ पर आया था। विल्टन का ये डर देखकर ग्रुप की सारी लड़कियां उसका मजाक बनाकर वहां से चली जाती हैं और अब उन दोनों को वापस लाने के बजाय और कोई चारा नहीं बचा। इज्जत बचानी है तो ये करना पड़ेगा। वो उन दोनों को लेने ऊपर जाता है और यही तो उसे नहीं करना था। ये सब देखते हैं कि जो हाथ बाहर आकर गिरा था वो हाथ है हेंडरसन का, क्योंकि ऊपर रहती हैं वही सारी लड़कियां और ये सारी लड़कियां घूल्स हैं। इन्होंने हेंडरसन और वाटर्स को मारकर खा लिया और अब बारी है विल्टन की। एक चेनसॉ से वो विल्टन का सर काट देते हैं और इसी के साथ ये टेल एंड हो जाती है। ये टेल का नाम है वेल कुक्ड हैम्स। ये कहानी एक नौसिखिए जादूगर माइल्स की, उसके असिस्टेंट है ग्रेटा और उसका टीचर था द ग्रेट मैजिशियन जॉर्बिन। लेकिन 3 महीने पहले जॉर्बिन अचानक गायब हो गया और उसके बाद से माइल्स ये शो चला रहा है और चला क्या रहा है बल्कि जॉर्बिन का नाम डुबा रहा है। वो कोई भी ट्रिक ढंग से नहीं कर पा रहा और यही वजह है कि शो की हालत खस्ता है। लेकिन इसका इल्जाम वो डालता है ग्रेटा पर। गलती उसकी है, जब मैजिक नहीं आता तो फालतू में टाइम पास क्यों कर रहा है। लेकिन उसे ये बात समझाएगा कौन? उसे ये बात समझाती है ग्रेटा और बदले में वो उसे फायर कर देता है। इसके बाद वो 2 नई असिस्टेंट हायर करता है, लेकिन शो की हालत अब भी वही थी। गाड़ी का इंजन ही खराब है तो टायर बदलने से क्या फायदा। उसके शो को देख रहा था एक और ट्रिक मास्टर क्रेगन। शो के बाद वो उससे मिलता है और वो उसे इन्वाइट करता है अपने शो पर। माइल्स भी उसका शो देखने पहुंच जाता है और उसका शो ऑडियंस से भरा हुआ था। साथ ही उसके असिस्टेंट है ग्रेटा। जनता उसके ट्रिक्स को लेकर काफी एक्साइटेड थी और उसकी सबसे बेस्ट ट्रिक है द बॉक्स ऑफ डेथ। ये काफी फेमस ट्रिक है जो हम ज्यादातर मूवीज और मैजिक शोज में देखते हैं। उसके पास एक बॉक्स है जिसके ऊपर कई तलवारें लटकी हुई हैं और साथ में तेजाब से भरा एक बोल भी। वो हाथ पैर बांधकर बॉक्स के अंदर जाएगा और एक कैंडल उस रोप को बर्न करेगी जिससे वो तलवारें लटकी हुई हैं। रोप के बर्न होते ही वो तलवारें उसके शरीर में घुस जाएंगी और वो एसिड भी उस पर गिर जाएगा। लेकिन इस सब के बावजूद भी वो जिंदा बच जाएगा, होपफुली। क्रेगन अपनी ट्रिक स्टार्ट करता है लेकिन ट्रिक में कुछ गड़बड़ हो गई थी। वो काफी जोर जोर से बॉक्स ओपन करने के लिए कहता है, लेकिन ग्रेटा को लगता है कि ये ट्रिक का पार्ट है। रोप के बर्न होते ही तलवारें उसके अंदर घुस जाती हैं और वो दर्द से चिल्लाते हुए बाहर निकलता है। तब हम जान पाते हैं कि ये तो सच में ट्रिक का पार्ट था। ऑडियंस एकदम पागल हो गई थी और साथ में माइल्स भी। ये ट्रिक उसे मिल जाए तो उसका शो भागने लगे। वो शो के बाद उससे मिलने जाता है और यहाँ वो उससे पूछता है ट्रिक के बारे में। लेकिन फर्ज सिर्फ इतना है कि वो ट्रिक सीखने नहीं बल्कि चुराने आया है। एक नाइफ से क्रेगन को मारकर वो उसकी बॉडी को पानी में फेंक देता है और अब उसका बॉक्स ऑफ डेथ उसे मिल गया।
आज वो ये ट्रिक परफॉर्म करने वाला है और शो भी एकदम फुल है। शो से कुछ ही देर पहले एक आदमी माइल्स से मिलने आता है और अपने साथ वो लाया था एक मोशन पिक्चर कैमरा, बेसिकली पुराने जमाने का वीडियो कैमरा। वो माइल्स के सामने एक डील रखता है कि वो उसके शो की फुटेज पूरी दुनिया में सेल करेगा और प्रॉफिट वो आपस में बांट लेंगे। अब क्योंकि माइल्स को 70% प्रॉफिट मिल रहा था तो वो भी तैयार हो गया। अब सब कुछ सेट था, शो भी काफी अच्छा जम चुका था, तो माइल्स अपनी ट्रिक स्टार्ट करता है। वो उस बॉक्स में चला जाता है और सेम क्रेगन की तरह वो भी कुछ गड़बड़ होने का नाटक कर रहा था, लेकिन फर्क ये है कि यह नाटक नहीं था। ट्रिक के तहत बॉक्स के अंदर बॉक्स के इनर वॉल को पीछे खिसकाना था, जिससे माइल्स हर खतरे से बच जाता, लेकिन वॉल पीछे नहीं जा रही। हालांकि कैंडल अपना काम कर देती है और तलवारें अपना। माइल्स की यह ट्रिक भी फेल हो गई, लेकिन इस बार तो नुकसान कुछ ज्यादा ही हो गया। वो काम से भी जाएगा और जान से भी। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि वो कैमरामैन असल में क्रेगन है। क्रेगन अब भी जिंदा है, इनफैक्ट जॉर्बिन भी, क्योंकि जॉर्बिन ही क्रेगन है। माइल्स ने पहले भी उसके शो के लिए उसे मारा था, लेकिन वो तब भी नहीं मरा था और अब भी नहीं मरा। शो के हालात देखते हुए क्रेगन ने उसे फिर से एक नई ट्रिक सीखने का मौका दिया, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, इसलिए अब उसे कोई मौका नहीं मिलने वाला। शो सुपर हिट हो गया और माइल्स की मौत के साथ ये शो और टेल दोनों एंड हो जाते हैं। नाइनटेल का नाम है क्रीप कोर्स। ये कहानी कॉलेज स्टूडेंट्स रिजी और स्टेला की। स्टेला पढ़ाई में काफ़ी अच्छी है और रिजी फुटबॉल में, इसलिए स्टेला को कोई नहीं पूछता, लेकिन रिजी काफ़ी पॉपुलर है। इनका प्रोफेसर है फिनली, जो फिलहाल इन्हें इजिप्शियन ममीज के बारे में पढ़ा रहा है, लेकिन रिजी का ध्यान उस पर नहीं है, इसलिए वो उससे एक क्वेश्चन पूछ लेता है जिसका जवाब उसे मालूम नहीं था। टीचर उन्हें एक फेरो लेजेंड रैमसेथ के बारे में बता रहा था। रैमसेथ एक इजिप्शियन लेजेंड है जो कि प्रिंसेस नेफ्रा को चाहता था, लेकिन उनके एक होने से पहले रैमसेथ मर गया। लेकिन मरने के बाद भी वो हर साल अपनी मौत के दिन प्रिंसेस नेफ्रा को ढूंढने आने लगा। तब शहर के लोगों ने परेशान होकर एक काफी मुश्किल फैसला लिया। वो हर साल एक मेडन लेडी को उसकी टोम पर भेजते थे, यानी कि ह्यूमन सैक्रिफाइस, ताकि रैमसेथ बाहर ना निकले। अब क्योंकि रिजी आंसर नहीं दे पाया, इसलिए प्रोफेसर उसे फुटबॉल खेलने से रोक देता है। जब तक वो एग्जाम पास नहीं करेगा वो फुटबॉल नहीं खेल सकता। रिजी को किसी भी हालत में पास होना था, इसलिए वो हेल्प मांगता है स्टेला से। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम यह है कि वो स्टडी के बजाय चीटिंग के लिए हेल्प मांग रहा है। प्लान ये है कि स्टेला प्रोफेसर के घर जाकर उसे उलझाएगी, उतने में वो क्वेश्चन पेपर चुरा लेगा। पहले तो स्टेला तैयार नहीं होती, लेकिन रिजी उसे मना लेता है उसकी झूठी तारीफें करके, जो कि आज तक किसी ने नहीं की। स्टेला पढ़ाई के बहाने प्रोफेसर के पास पहुंच जाती है और उसे देखकर वो भी काफी खुश था। वो बताता है कि सारा मटेरियल नीचे है, वहां जाकर वो उन्हें देख सकती है। वो दोनों नीचे जाते हैं और वो जगह किसी म्यूजियम की तरह लग रही थी। तो भी प्रोफेसर एक दरवाजा ओपन करता है और उसके अंदर रखी हुई थी एक मम्मी दिखाने के बहाने वो स्टेला को अंदर धकेल देता है, क्योंकि वो मम्मी है द ग्रेट फेरो लेजेंड रैमसेथ की, और यहाँ पर हो रहा है ह्यूमन सैक्रिफाइस, जो कि आज भी जारी है। प्रोफेसर के दादा ने कुछ टूम्स को लूटा था, तब इसे रैमसेथ उनकी फैमिली के पास है और प्रोफेसर सालों से सैक्रिफाइस कर रहा है। स्टेला चिल्लाने लगती है और उसकी आवाज सुनकर रिजी नीचे आ जाता है। वो स्टेला को प्रोफेसर से छुड़ाता है, सिर्फ उसे अंदर फेंकने के लिए, क्योंकि ये भी उससे मिला हुआ है। रिजी को स्टेला की नहीं बल्कि हेल्प चाहिए थी प्रोफेसर की, ताकि वो उससे अच्छे ग्रेड लेकर पास हो जाए। स्टेला को अंदर बंद करके वो एक हॉर्न ब्लो करता है, जिससे रैमसेथ जिंदा हो गया था। वो दोनों तो ऊपर चले जाते हैं, लेकिन स्टेला फंस गई। रैमसेथ एकदम उसके पास आ चुका था, वो उसे मारने ही वाला था कि तभी उसे याद आ जाती है रैमसेथ की कहानी और वो बन जाती है प्रिंसेस नेफ्रा। अब पता नहीं इजिप्शियन मम्मी ने इंग्लिश कैसे समझी, लेकिन वो उसकी बात समझ गया। शायद प्यार की भाषा है। ऊपर प्रोफेसर रिजी को C+ ग्रेड देता है, लेकिन अब सिर्फ ग्रेड्स काफी नहीं थे। रिजी उसके सारे राज जानता है, इसलिए वो प्रोफेसर को ब्लैकमेल करने लगा। प्रोफेसर भी ये बात जानता था, इसलिए उसने पहले उसके ड्रिंक में खतरनाक केमिकल मिला दिया था। देखते ही देखते उसके ऑर्गन्स गलकर बॉडी से बाहर निकलने लगते हैं। प्रोफेसर ने उसे काफी दर्दनाक मौत दी, सीधा A+। खैर बॉडी को ठिकाने लगाने के बाद प्रोफेसर चैन से बैठा था, तभी टूम का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। वो अंदर जाता है तो अंदर उसे मिलता है रैम से, जो कि शांत खड़ा था प्रिंसेस नेफ्रा के कहने पर। स्टेला को जिंदा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो ऐसा इसलिए कर पाई क्योंकि उसने प्रोफेसर की एक एक बात पर ध्यान दिया था, और रिजी इसलिए मरा क्योंकि वो ध्यान नहीं दे पाया था। उसे भी ये पता है कि रैमसेथ उसके लिए कुछ भी करेगा। वो अपने अलावा किसी को नेफ्रा के पास नहीं देख सकता, इसलिए स्टेला जानबूझकर उसके पास जा रही थी। इस बात से गुस्सा होकर रैमसेथ उसे पकड़ लेता है और उसे बना देता है एक मम्मी। अगले दिन पुलिस स्टेला को लेने आती है, क्योंकि उसका क्लास प्रोजेक्ट कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम था। इसी के साथ ये टेल एंड हो जाती है। तो अब बात करते हैं मोरल्स के बारे में। 6 टेल में दिखाया गया कि गुस्से में लिया कोई भी फैसला सही नहीं होता। ठंडे दिमाग से कोई फैसला लोगे तभी फायदा होगा। दोनों कैरेक्टर्स ने आपको दिखाई दिया, और वो टेल होमेज थी स्ट्रेंजर्स ऑन अ ट्रेन को। 7 टेल में दिखाया गया कि दूसरों को दबाने वाला असल में खुद कुछ नहीं कर सकता। जब तक पावर है तो ठीक है, नहीं तो दबे हुए ही उसे दबा सकते हैं। 8 टेल में दिखाया गया कि छल कपट से आज तक किसी का भला नहीं हुआ। किसी की कला चुराने से बेहतर है आप उसे सीख लो। 9 टेल में दिखाया गया कि किसी पर अंधा विश्वास मत करो, चाहे वो तुम्हारी कितनी ही तारीफ क्यों ना करे या फिर कितना ही लालच दे। और आप अपने टीचर्स की बात पर ध्यान दो, वो कहीं ना कहीं तुम्हारे काम आएगा, और माँ बाप भी टीचर से कम नहीं। तो ये थे कुछ मोरल्स। अगर आप कुछ बताना चाहो तो आपका मोस्ट वेलकम है। कमेंट्स आपके लिए ओपन है, और अपनी फेवरेट टेल बताए बिना मत जाना।
अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसे एक लाइक जरूर करना, वो बहुत ज़रूरी है मोटिवेशन के लिए। और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो ताकि नोटिफिकेशन आपको फंसा सके। और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।